चलो देखो, हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। घड़ी घड़ी में हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था, इमेज वाला। इमेज कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। पहली होती मिरर इमेज और दूसरी है वाटर इमेज। मिरर इमेज के क्वेश्चन किससे सॉल्व करते थे? 12 से या फिर 1160 से। ठीक है। जो वाटर इमेज होती ये 1830 से या फिर 1790 से। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्पीड वाली देखी थी कि सुइयों की स्पीड जो होती वो कितने डिग्री, घंटे वाली सुई की स्पीड कितने डिग्री होती थी? 1/2 डिग्री पर मिनट। मिनट वाली सुई की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। सेकंड वाली की स्पीड 360 डिग्री पर मिनट। क्लियर? चल, इसके बाद अब एक चीज़ बताओ कि जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरी घड़ी अगर हम देखें तो 360 डिग्री की होती है। ठीक है। तो 12 और 1 के बीच में यहाँ पर कुछ गैप होता है। कुछ गैप होता है, हर दो अंक के बीच में कुछ गैप होता है। तो हम टोटल पूछे इस घड़ी में कितने गैप होंगे? 12। अगर सर्कुलर में जितने नंबर होते उतने ही गैप होते। जब लीनियर फॉर्म में लिखते हैं तो जितने नंबर होते उसमें एक कम रहता है। अगर यहाँ पर हम नंबर डालें कि 1 2 3 4 5, तो गैप कितने निकलेंगे? 4। 1 2 3 4। लेकिन जब सर्कुलर फॉर्म में होते तो जितने नंबर होते उतने ही क्या होते? गैप होते। तो अगर हम बोले कि 360 डिग्री का कोण है और इसमें कितने गैप है? 12 गैप है। तो एक गैप की कितने डिग्री का बनेगा? तो 30 डिग्री का। एक गैप कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। दूसरा गैप भी कितने डिग्री का? 30 का। तीसरा भी 30 डिग्री का। तो सारे गैप कितने कितने डिग्री के हैं? 30 डिग्री का। तो इसी में अगर हम क्वेश्चन पूछें, जो सेंगल दूसरा टाइप क्या था? एंगल वाला। हमने बोला है कि बताओ 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो तुम लोगों को पता है कि घड़ी हमारी ये होती 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 7:30 का टाइम कुछ इसी प्रकार तो होगा। इसी प्रकार तो होगा। तो तुम्हें ये भी पता है कि दो अक्षरों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता? 30। 30 का। तो अगर हम इन दोनों के बीच वाला कोण पूछें तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? तो तुम देखोगे यहाँ पर 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। अब ये वाली जब घंटे वाली सुई देखोगे तो ये 8 और 7 के बीच में है। पूरा गैप 30 का होता, जब इन दोनों के बीच में है तो 15 डिग्री का और कोण होगा। 15 डिग्री का और कोण होगा तो 15 डिग्री और लिख दिया। तो टोटल कितना बना? 45 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना निकला? 45। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ये हो 30 60 315 CND। अब बताओ क्या ऑप्शन मारोगे? क्या लगाओगे? CND। कुछ लोगों का CND
एक लोगों का 315। जब भी तुमसे बोला जाए कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ, तो कोण ये भी होता और दूसरा कोण ये भी तो है, ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का ही कोण है। तो इसमें कितने कोण बनते हैं? दो कोण बनते हैं। एक कोण छोटा बनेगा और दूसरा बड़ा मिलेगा। छोटा कोण कितना निकला? 45। तो दूसरा कोण कैसे निकालोगे? 360 माइनस 45। तो आंसर क्या आएगा? 315। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? 315। अब तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन ये हो, 30, 60, 40। अब क्या ऑप्शन मारोगे? 45। अगर ऑप्शन ये हुए 30, 60, 45, 315, तो आंसर मांगोगे हमेशा छोटा वाला। क्या मारोगे? 45 डिग्री। ठीक है। वैसे तो ये आएगा नहीं, अगर एग्जाम में फिर भी आ जाए तो कोण हमेशा कौन वाला लोगे? छोटा वाला, ना कि बड़ा वाला। किसमें? इसमें 4 ऑप्शन के बाद 5वां ऑप्शन कहाँ से लाओ? सी एन डी कर दो। तो इसमें क्या आंसर आएगा? सी एन डी आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ना तो 45 है ना तो 315 है। अगर दोनों आएंगे तो इस प्रकार लिख सकते वो 45, 60, 315, और चौथा ऑप्शन दे देंगे बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन क्या आएगा? बोथ एंड ए और सी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार के तुम्हारे ऑप्शन बनते। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, तो अब तुम्हें तो एग्जाम में इस प्रकार निकालोगे नहीं कि टाइम दिया गया था 7:30, 7:30 बजे बोला जाए दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन यही तो था, क्वेश्चन यही तो था। और हमने क्या बनाया? एक घड़ी बनाई, घड़ी बनाने के बाद ये सारा प्रोसेस किया। लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एग्जाम में क्या करोगे? तो एग्जाम में इसका सीधा सा एक फार्मूला होता है, लिखो 60H डिफरेंस 11M बटे कितना आएगा? 2। H का मतलब क्या होता है? हावर। M का मतलब क्या होता है? मिनट। नोट करो। ये चिन्ह होता है डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब होता हमेशा तुम्हें घटाना होता। अगर हम लिख दें 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 और हम लिख दें इनका डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस तुम कितना बताओगे? 40 माइनस 20 मतलब 20। ऐसे ही तो लिखोगे। अगर हम इसी चीज को ये लिख दें 20 माइनस 40, लिखा मैंने 20 माइनस 40, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर आना चाहिए -20। लेकिन हमने बोला नहीं, इनका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस हमेशा इस चीज को फॉलो नहीं करता। वो कहता है यहाँ पर माइनस नहीं होगा, हमेशा घटाओगे बड़े से छोटा, भले ही पीछे आगे कहीं भी लिखा हो। समझ में आया? तो डिफरेंस का मतलब यही होता है, बड़े से छोटा घटता है, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, इसीलिए ये चिन्ह दिया जाता है। समझ गए? चलो, तो इसको अब इसमें रख के देखो 60H डिफरेंस 11M बटे 2।
60। कितने घंटे हैं? 7। डिफरेंस 11 m। कितने मिनट हैं? 30 बटे 2। 7×42 420 माइनस 330 बटे 2। तो कितना निकलेगा? 90/2 मतलब 45। तो इस फार्मूले से एक कोण निकलेगा और दूसरा कोण निकाल लें तो क्या करोगे? 360 माइनस 45। दूसरा कोण कितना निकलेगा? 315। दोनों सुइयों के बीच में हमेशा दो कोण बनते, एक छोटा कोण बनेगा, दूसरा बड़ा बनेगा। फिर ऑप्शन में जिस प्रकार मिले उस प्रकार आंसर दोगे। अरे ऑप्शन अभी बताए तो थे। ये देखो दोनों रखे हैं। छोटा बड़ा नहीं पूछेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कोण छोटा निकलता एक कोण बड़ा निकलता। भाई दोनों सुइयां हैं, कोई भी है, ऐसे बना दिया तो तुम्हें पता है ये वाला छोटा होगा ये वाला बड़ा होगा। अगर हम बना दें ऐसे तब भी ये वाला छोटा होगा ये वाला बड़ा होगा। अब ज्यादा दिमाग लगा दिया। जितना होता है उतना करो। क्लियर हुआ इतना? चलो तो एक टाइम हम दे रहे और निकाल के दिखाओ। हमने बोला 5:10 पे 5:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? दूसरा दूसरा कैसे निकलेगा? 360 माइनस, हाँ कितना निकलेगा? 265। क्या लगाया? 60 × H कितने हैं? 5 घंटे माइनस 11 m कितने? 10/2। यहाँ आएगा 300 माइनस 110/2 तो निकलेगा 190/2 मतलब 95। अगर एक 95 निकला तो दूसरा निकालोगे 360 माइनस 95 तो कितना निकलेगा? 265। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 5:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? हम्म कितना निकलेगा? 70 और 4। और बताओ। 12:20 पे और अगला टाइम है 3:24 पे। इन दोनों के और बताओ।
हम्म। निकल है। पहले का कितना निकला 70, दूसरा 290, इसका कितना निकला 110 और 250, इसका कितना निकला 300, 312। 42 निकलेगा बिटिया, 42, और दूसरा कितना निकलेगा 318। क्लियर हुआ? सबके ये निकले? नहीं निकले चेक कर लो। दूसरा टाइम है 7:46 सही 4/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? हम्म। 45 वाले सही एग्जैक्ट निकलेगा। कितना निकला? क्यों नहीं बना पाए? सही बटे को सही में ले आओ। जो ये 46 सही 4/11 को है, इसको सही करो। 46 इंटू 11 प्लस 4, हाँ सही बटे में लेके आओ। कितना? इसको सही बटे में लाने में कितना आया? तो तुम्हारा टाइम हो गया 7:510/11। यही तो हुआ। इसमें अगर क्वेश्चन ये बोल दे, कभी कभार क्वेश्चन ये भी बोल देता कि 7:46 46 मिनट और बोल दे 15 सेकेंड, और तुमसे बोले दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालो। दोनों सुइयों के बीच क्या निकालो? एंगल निकालो। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास फार्मूला सिर्फ यही तो है, 11h डिफरेंस 11m/2। घंटे की सुई और मिनट की सुई, क्या सेकंड की बात की गई? नहीं की गई। जब नहीं की गई तो इस सेकंड को तुम क्या बनाओ? मिनट। इस सेकंड को क्या बनाओ? मिनट। तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करोगे? 60 से भाग दोगे। जब भाग दोगे तो आएगा 15 चौको 60, मतलब 1/4 मिनट। अब तुम्हारे पास 46 मिनट ये थे, 1/4 मिनट ये हैं, तो अब टाइम क्या हो गया? 7:46 सही 1/4, यही तो हो जाएगा। अब ये टोटल क्या बन गए? मिनट। अब इस मिनट को सही से सॉल्व कर लो, सही बटे में ले आओगे, उसके बाद सीधा यहाँ रख दोगे। समझ में आया कि जरूरी नहीं कि हमेशा घंटे और मिनट ही मिले। अगर सेकंड मिले तो सेकंड को क्या बना लोगे? मिनट। सेकंड को मिनट बनाओगे, मिनट बनाने के बाद फिर यहाँ पर रख दोगे।
क्लियर हुआ? एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा। चलो अब इसमें रखो 60 इंटू एच, एच क्यों लिख रहे हैं, 60 इंटू 7 डिफरेंस 11 इंटू 510/11, पूरे के बटे कितना है 2, 11 से 11 गया, इधर देखोगे 420 माइनस 510/2, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस कितना निकलेगा 90, 90/2 मतलब 45। अगर एक कोण 45 तो दूसरा 315। क्लियर हुआ? क्या क्या कौन सा फ्रैक्शन? हाँ आंसर लगभग सेम ही आएगा, एंगल एंगल के हिसाब से आएगा ना। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है लेकिन बहुत कम रेयर केस में। ठीक है चलो, काहे नहीं कट तो रहे हैं, सारे कटते चले आ रहे हैं, ना कटे। बाई चांस कभी कभार एक क्वेश्चन बनेगा जो पॉइंट में जाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट तुम्हें ऑप्शन से खुद ही पता चल जाएगा ना। चारों ऑप्शन एग्जैक्ट हैं तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, अगर चारों पॉइंट में हैं तो पक्का पॉइंट में जाएगा। समझ में आया? चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो इसी में। हमने बोला किसी घड़ी में 4 बजे हैं, लिखो किसी घड़ी में 4 बजे हैं, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 4 बजे हैं, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, डिग्री का कोण बनेगा। चलो बताओ। हाँ 120। क्या बोला गया? जब घड़ी में 4 बजेंगे तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 4 तुम्हारे इसी प्रकार तो बचते हैं, यहाँ पर 12 होता, यहाँ पर 4 होता, इसके बाद क्या होगा 1 2 3, इसी प्रकार तो होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने बोला था तुम्हें कि 2 अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता, 30 डिग्री का। तो 12 और 4 के बीच में, 12 और 4 के बीच में कितना गैप है 4 का, 4 का गैप है, और एक गैप कितने का है 30 डिग्री का, तो एंगल कितना निकलेगा 120। मतलब कहाँ 3 घंटे 60 मिनट? अरे क्यों इतना सोचो भाई, इसमें क्यों सोचो इतना कि 3:60, तुम यही तो बोलना चाह रहे, क्यों इतना सोचने की जरूरत, जब हमें पता है एक गैप 30 डिग्री का होता है। अब 12 से 4 के बीच में कितना गैप बचेंगे 4 गैप, 4 गैप होंगे और पर गैप 30 का है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 का। अगर फार्मूले में रखो तो रख लो,
60H डिफरेंस 11m/2, यही तो होता है। क्या यहाँ पर मिनट दिए गए? नहीं दिए गए, तो मिनट क्या हो जाएंगे? 0 रख दो। 60 इंटू एच कितना है? 4/2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 120। लो फार्मूला आ गया। फार्मूले से भी रख सकते हो, और नहीं तो ये चीज़ तो तुम्हें पता ही थी कि एक गैप 30 डिग्री का होता, तो इतना क्यों सोचने हैं? समझ में आया? चलो, अगर हम बोलें घड़ी में 6 बजे हैं, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? तुरंत क्या करो, 6 लिखो। 6 में 6 गैप होगा, और एक गैप 30 का, तो कितना एंगल बनेगा? 130 डिग्री का। समझ में आया? तो तुम्हारा क्या क्या खत्म हो गया? इमेज खत्म हो गया, एंगल खत्म हो गया। अब हम बताएंगे टाइम। अब क्या हम लोग सर्च करेंगे? टाइम। टाइम कैसे बताओगे? एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोला जाए कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, का कोण बनाती हैं। सात और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं? बना। कह रहे फार्मूला। सात बजकर, ये बताओ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 7 और 8 के बीच में बोला गया, 7 और 8 के बीच में, तो सबसे पहले टाइम क्या होगा? 7 बजेंगे। 7 बजेंगे, तो जब 7 बजेंगे तो इन दोनों के बीच का कोण पूछें, दोनों सुइयों के बीच, तो कितना आएगा? 7 इंटू 30, मतलब 210 डिग्री। इतना ही तो निकलेगा। जब 7 बजेंगे तो 7 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 210 डिग्री का। 210 डिग्री का कोण जब 7 बजे हैं तब है, और धीरे धीरे बड़ी वाली सुई ऐसे ही तो घटेगी। जब बड़ी वाली सुई आगे बढ़ेगी और बड़ी वाली सुई थोड़ी स्पीड में बढ़ती है, तो जो ये एंगल है, ये एंगल घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अब घटते घटते इतना घटेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये वाली घंटे वाली सुई है, ये कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पर। मतलब 7 और 8 के बीच में, और बड़ी वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 6 पे। और तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इन दोनों के बीच के कितने डिग्री का कोण होता? 30 डिग्री का। और जब 7 और 8 के बीच में होता है तो कितना और कोण होता है? 15। तो टोटल कितना हो गया? 45 डिग्री का कोण। तो वो यही तो पूछ रहा है, 7 और 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? तो कब बन रहा है? 7:30 बजे। 7:30 बजे बन गया। अब ये बताओ, एक तो कोण 7:30 बजे बन रहा, और तुम्हें ये भी पता है कि एक कोण में 2 बार बनता है,
तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जो ये बड़ी वाली सुई है ये थोड़ी आगे बढ़ेगी और आगे इतना बढ़ेगी कि इसी सुई के ऊपर आ जाएगी, छोटी वाली सुई के ऊपर। जब छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0। मतलब सबसे पहले वो 7:30 बजा रहे थे, कुछ इस प्रकार। जब कितना कोण बन रहा था? 45 डिग्री का। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर। जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। और उसके बाद बड़ी वाली सुई थोड़ा इससे आगे बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तब नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4, फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। उसके बाद दूसरा जो टाइम आएगा, फिर वो टाइम कितना आएगा कि उस टाइम भी 45 डिग्री का कोण बने। तो ये वाला भी तो टाइम बताओ। एक टाइम तो तुमने निकाल दिया कि इस टाइम पे 45 डिग्री का कोण बनता। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि वो सुई उससे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो 45 डिग्री का कोण फिर से बनाएगी। जब फिर से बनाएगी तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा? तो उस टाइम पे टाइम होगा 7:46 सही 4/11। अभी कितने बार निकाल चुके हो इस टाइम पे 45 डिग्री का कोण? याद है? देखो 7 और 8 के बीच में ही तो ये दोनों टाइम हैं। 7 और 8 के बीच में ही दोनों टाइम है। एक टाइम 7:30 बजे 45 डिग्री का बना और दूसरा कब बना? 7:46 सही 4/11 पे। देखो तुम लोगों ने यही निकाले हैं। कहाँ गया? ये देखो 45 डिग्री का कोण किस टाइम पे निकाला? 7:46 सही 4/11 पे। तो हमने यही तो टाइम पूछा था। केवल क्वेश्चन यहाँ से ना उठा के ये बोल दिया था 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो कब बनेगा? ये टाइम लिखा है। और दूसरा टाइम कब था? दूसरा टाइम ये रहा 7:30 बजे। जब कितना कोण बन रहा? 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 1 घंटे पे एक एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता। हाँ, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एक बार बनेगा, जहां पर सिर्फ एक बनेगा, लेकिन ज्यादातर 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार। समझ में आया? चलो अब देख लो एग्जाम में कैसे करोगे। तो तुम्हारे पास टाइमिंग थी क्या? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? यही तो बोला था। तो इसका फार्मूला लिखो। फार्मूला है टाइम निकालने का 2/11 A1 प्लस माइनस A2। लिखो। लिख लिया? इसमें जो A2 होता है वो गिवन एंगल होता है। गिवन एंगल का मतलब दिया जाएगा। जो यहां पर जो भी एंगल दिया जाएगा वो एंगल कौन होगा? A2। जो भी एंगल दिया जाएगा वो एंगल कौन सा होगा? A2। और A1 एंगल कैसे निकालोगे? तो A1 एंगल निकालोगे, लिखोगे स्मॉलर टाइम इंटू 30। ठीक है, लिख लो। लिख लिया?
अब चलो अप्लाई करो। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो यहाँ पर हम देखें तो A2 की वैल्यू कितनी दी गई? 45। 45 लिख दो। और हमने पूछा A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू क्या होगी? 7 और 8 में स्मॉलर टाइम क्या है? 7। तो 7 लिखो, 7 में मल्टीप्लाई 30 का, तो A1 कितना निकला? 210। 210 निकला। अब तुम्हें निकालने टाइम, तो देखो यहाँ पर टाइम निकालने की दो पोजीशन। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे? माइनस। तो बीच में एक ऐसा डंडा खींच देना और लिख देना 2/11 A1 प्लस A2, और दूसरे तरफ लिखना 2/11 A1 माइनस A2। अब इधर नोट करो 2/11, A1 कितना है? 210 प्लस A2 45। इधर लिखो 2/11 A1 210 माइनस 45। इधर करो 2/11 इंटू 5 5 2। यहाँ पर लिखो 2/11, इधर कितना आएगा? 5 6 1। ठीक है, इधर करोगे तो कितना आएगा? 0। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5। 510/11। यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 1 13, 13 का 1 और 2 1 3/11। तो यहाँ पर कितना आया? 30। यहाँ पर 30 आया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 46 सही 4/11। 510/11 को क्या लिख सकते हो? 46 सही 5/11। इसी को तो सॉल्व करके लिखा था, याद है? तो अब बताओ, अब तुमसे टाइम पूछा गया 7 और 8 के बीच में, और एक तरफ निकला 30 और एक तरफ निकला 46 सही 4/11। तो बस इसके आगे लिख देना 7:30, और इसमें क्या लिख देना? 7:46 सही 4/11। तो नंबर ऐसे ही फ्री में मिलेंगे? नंबर फ्री में लोगे? समझ में आया? नहीं, ये समझ में आया, ये बताओ। आ गया ना? चलो, तो एक अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? आया तुम्हारा अजय?
फार्मूला क्या था? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू निकालें तो A1 कैसे निकलेगा? 5 इंटू 30, 5 या 15, 150। A2 की वैल्यू दी जाती कितना एंगल? 95। ठीक है, अब इसको लिख दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। 2/11 A1 50 प्लस 95, दूसरे में 2/11 150 मतलब 95, तो ये आएगा 2/11 इंटू 5, 9 5 14, 1 1 2। यहाँ पर आएगा 2/11 कितना आएगा? 5 और 14 5, इधर देखोगे आएगा 490/11 और इधर आएगा 11 5 55 मतलब 10। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा? 46 44 सही 6/11। तो आंसर क्या आएगा? 5:10 और दूसरा टाइम होगा 5:44 सही 6/11। इन दोनों टाइम पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 95 का। अगला क्वेश्चन करो। 5:30 बजे और 6 बजे 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऑप्शन है 5:14 सही 6/11, दूसरा ऑप्शन है 5:40, तीसरा है 5:44, चौथा है ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना, लेवल धीरे धीरे बढ़ता है घटता नहीं है। अब ये भी समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जो पहला क्वेश्चन हो वही तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन हो। इतने भी सिंपल नहीं देंगे कि तुम बस जोड़ घटाना करो। बताओ बताओ, तो YouTube पे थोड़ा नहीं पढ़ रहे हो। नालायकी ना करो, आंसर बताओ, देख लो। नहीं आया क्यों? A1 नहीं निकाल पा रहे? और बताओ।
5.5 और 6 के बीच में बोला गया, तो A2 कितना ने है, A2 है 70 और तुम्हें निकालना A1। तो A1 5.5 और 6 के बीच में बोला गया, तो तुम सीधा 5 मान लो। 5 और 6 के बीच में ही तो बताना है तुम्हें। ये 5.5 लिखे हैं, लेकिन तुम 5 और 6 के बीच में ही टाइम निकालो। तो 5 और 6 के बीच में निकालोगे तो 5 × 30, A1 कितना निकलेगा, 150, 150 निकले। अब फार्मूला लगाओ, 2/11, A1 कितना है 150, A2 70। दूसरे में देखो 2/11, A1 150, A2 70। इधर देखोगे 2/11 कितना आएगा, 200, 220, 2/11 यहाँ पर 160, कितने उसे, क्या, कहाँ पे हो तुम लोग। इधर से देखोगे 11 दूनी 22, 20, तो यहाँ निकलेगा 40 और यहाँ पर क्या निकलेगा 160/11। तो यहाँ पर निकल के कितना आएगा 14 सही, 6/11। अब तुम्हारे हिसाब से टाइम एक आया 5:14 सही, 6/11। दूसरा टाइम है 5:40। तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या है, डी, ए और बी। और जैसे ए और बी मारा तुरंत आंसर गलत। क्यों, क्योंकि टाइम तो देख लो भैया, 5:30 और 6 के बीच में बोला गया, तो 5:30 और 6 के बीच में टाइमिंग सिर्फ 5:40 आ रही, ना कि 5:14 वाली आ रही। टाइमिंग कौन सी आ रही, 5:40 वाली, ना कि 5:14 वाली। समझ में आया। तो इस चीज को भी याद रखा करो। क्लियर हुआ। तो इस चीज को याद रखना। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड, 5:40। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। ऑप्शन है 12:40, दूसरा ऑप्शन है 12:45, तीसरा ऑप्शन है 12:45 सही 5/11 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें A1 क्या है, जीरो। 12 और 1 के बीच में बोला, टाइम तो देख लिया करो। हाँ 30 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, जीरो में, तो जीरो ही तो आएगा। A1 कितना आएगा, जीरो। A2 की वैल्यू दी गई कितना, 210। निकालो अब 110। ऑप्शन देख लो। अच्छा देखन दे, कह रहे ऑप्शन देखने दो।
12:40 कैसे? अच्छा, देखो देखो इसमें क्या खेल खेला इन्होंने। A2 की वैल्यू कितनी है? 110। A1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0 × 30 मतलब 0। तो तुम्हारे हिसाब से फार्मूला रखोगे 2/11 A1 0 + 110। दूसरे में रखोगे 2/11 0 - 110। जहाँ पर निगेटिव वैल्यू आए उसको सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली तो पोर्शन तुम्हें सॉल्व ही नहीं करनी। अब ये वाला पोर्शन बचा है, सॉल्व करो। तो तुम लिखोगे 2/11 × 110। 11 एकम 11, 10 आया मतलब 20। तो हमारे हिसाब से टाइम आएगा कितना? 12:20। 12:20 में कितना टाइम होगा? 110 डिग्री का। क्या ऑप्शन में मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? तो दूसरा आंसर तुम निकालोगे 360 - 110 करके। तो दूसरा एंगल कितना निकलेगा? 250। तो चाहे 110 दिया जाए, अगर एक आंसर एक कोण से निकल रहा तो दूसरा आंसर किससे निकलेगा? 250 से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम खुद देखो, जब 110 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो इस टाइम पे दूसरा भी कोण तो बन रहा होगा। चाहे हम पूछे 110 डिग्री पे टाइम और चाहे हम टाइम पूछे 250 डिग्री पे, तो टाइम तो सेम ही होगा। चाहे कोण 110 डिग्री हो और चाहे कोण 250 हो, तो इन दोनों कोण के टाइम जो टाइम होगा वो टाइम कैसा होगा? सेम होगा। अगर 110 डिग्री पे 12:20 पे हो रहा तो इसी टाइम पे 250 का भी कोण बन रहा होगा। समझ में आया? नहीं आया? ये बताओ, तुम्हें पता है कि 12:20 बजेगा तो कुछ इस प्रकार बजेगा। ठीक है, ये 12 है, ये 4 है। इस टाइम पे तुमने कितना कोण निकाला था? 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री का कोण कब बना? जब 12:20 हुआ। तो इस 12:20 के टाइम पे दूसरा भी तो कोण बन रहा है। उस टाइम पे कितने डिग्री का? 250 डिग्री का। तो हम इन दोनों में से कोई भी टाइम पूछें तो टाइम तो वही रहेगा 12:20 का, चाहे 110 डिग्री का कोण बने चाहे 250 का बने। समझ में आया? तो याद रखना, अगर एक एंगल से एक कोण निकल रहा है, एक आंसर निकल रहा, तो दूसरे एंगल से दूसरा आंसर निकलेगा। निकाल के चेक करो। तो तुम खुद निकालोगे, चेक करो यहां से कि A1 कितना निकला था? 0। A2 कितना हो जाएगा? 250। 250 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि जब तुम लिखोगे 2/11 0 + 250 और इसके बाद दूसरा लिखोगे 2/11 0 - 250, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? निगेटिव में। तो ये वाला तो तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना। जब सॉल्व नहीं करना तो ये वाला सॉल्व करोगे। 2/11 × 250, यहाँ आएगा 500/11। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 45 सही 5/11। तो दूसरा टाइम क्या आया? 5:45 सही 5/11। हाँ 12 पे। कितना है? 12 पे।
12:45 सही 5/11। इस टाइम पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 110 डिग्री का कोण। चाहे 110 डिग्री का कोण बोला जाए, चाहे 250 बोला जाए, बात एक ही है। समझ में आया? क्या हुआ? क्लियर हुआ? एक आंसर एक कोण से निकल रहा, दूसरा आंसर दूसरे कोण से निकलेगा। अब ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि तुम कौन से कोण से निकाल रहे और आंसर वहां पर क्या मिल रहा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इन सबके नोट्स बनाते चलना। समझ में आया? नहीं वो आगे चल भूल जाओगे। चलो अच्छा बताओ। 7 और 8 के बीच में 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? न, कुछ और सीखने को मिलेगा तुम्हें। क्या 7:46? 7:46 कहाँ से आ जाएगा तुम्हारा? कहाँ से आ जाएगा? सात 7:95 सही 5/11। चलो अच्छा देखो, A2 कितना आएगा? A2 कितना आएगा? 315। A1 बोले 210। ठीक है, फार्मूले पे रखोगे 2/11। A1 210 प्लस 315। दूसरा रखोगे 2/11, 210 माइनस 315। और जैसे ही 210 से माइनस 315 करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसको तुम सॉल्व नहीं करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो करो 2/11 इंटू 525, यही तो आएगा। तो यहां पर कितना आएगा? 1050। 1050/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 95 सही 5/11। एक चीज बताओ, जब तुम टाइम लिखोगे 7:95 सही 5/11, तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि 1 घंटे में मिनट कितने होते? ये तो 60 मिनट से ज्यादा जा रहा। अगर 95 मिनट हैं तो ये 95 मिनट इस 7 में जोड़ते ही तो थे हम लोग। और जैसे ही 95 मिनट इसमें जोड़ोगे तो टाइम क्या आ जाएगा?
8 बज के और कितना आ जाएगा 35 सही 5/11। और हमने पूछा 7 और 8 के बीच में, तुम बता रहे 8:30 बजे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब नहीं हो सकता है तो ये भी क्या होगा? गलत। तो क्या 315 से कोई आंसर निकला? नहीं निकला। जब 315 से नहीं निकला तो किससे निकालोगे? 45 डिग्री से। समझ में आया? अब 45 डिग्री वाला कोण अभी हम निकला चुके थे तुमसे। 7 और 8 के बीच में कै बार बनता? 2 बार। 7:30 पे और दूसरा 7:46 सही 4/11 पे। तो यहां समझने वाली चीज ये है, या तो एक एंगल से दोनों आंसर निकलेंगे। इधर सुनो, या तो एक एंगल से दोनों आंसर निकलेंगे, या एक एंगल से एक आंसर निकलेगा, दूसरे एंगल से दूसरा आंसर निकलेगा। समझ में आया? या तो एक एंगल से दोनों आंसर निकलेंगे, या एक एंगल से एक, दूसरे से दूसरा, या फिर एक से एक भी नहीं निकलेंगे, दूसरे से दोनों निकलेंगे। क्लियर हुआ? तो तुम्हें पता है हर 1 घंटे के अंतराल में कितने कोण बनते? 2। और उसमें टाइम भी कितने? 2 निकलेंगे। ठीक है, तो कल वो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें 1 घंटे का टाइम रहता है और कितने एंगल निकलते हैं? 1। ठीक है, चलो भाग जाओ।